नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एक और जहां ऐतिहासिक मतदान हुआ, तो दूसरी ओर दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के कटिहार में आयोजित अपनी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी अपने पद की गरिमा बनाए रखने में विफल है। उन्होंने आलोचना की कि प्रधानमंत्री कट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोगों को भड़काने के लिए है। तो वहीं बिहार की धरती से पीएम मोदी ने नारा दिया कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। साथ ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। पीएम ने कहा कि एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मांगता था, लेकिन एनडीए सरकार में बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। अब बड़े बड़े लोग भी अब यहाँ की मछली देखने आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोग बिहार चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वैसे सच्चाई यही है कि राहुल गांधी बिहार में डूब गए हैं। देखिए, चुनाव बिहार में है, पर राहुल पचमढ़ी पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी हमेशा उल्टे काम ही क्यों करते हैं? बिहार में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश क्यों पहुंच गए हैं? इसलिए क्योंकि उनको प्रियंका वाड्रा के साथ जाना पड़ता जी। और उन जगहों पर जाना पड़ता जहां राहुल गांधी के लिए पहले से स्वागत के लिए बेहतरीन तैयारी की गई थी। हाँ। कटिहार और किशनगंज, ये दो जगह पर प्रियंका वाड्रा की रैली, उन्हीं जगहों पर इन्हें भी जाने के लिए बात कही जा रही थी कि आप भी जाइए। लेकिन इनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, जानकारी मिली होगी कि हमारी बेहतरीन जो स्वागत की तैयारी की जा रही है उन क्षेत्रों में, उसको अगर जाएंगे वहां पर तो हमारे ही साथ वैसा होगा जो प्रियंका वाड्रा के साथ होने वाला है। इन्होंने सीमांचल में मौलानाओं के बीच प्रियंका वाड्रा को फंसा दिया। वही जगह है जहां से गुजरते हुए कभी राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे तो ये मुंगेर में एक दरगाह में गए थे और वहां पर इनके साथ जिन मौलानाओं की बैठक हुई थी उसमें से सबने यही कहा था कि अगर आप इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप ओवैसी के साथ गठबंधन करें, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे क्षेत्र में ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस ही एक पार्टी है जो ऑल इंडिया लेवल पर चुनाव लड़ती है, दूसरी पार्टियां हैं जो बिहार की पार्टी है, उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं उनको तो ये पता होना चाहिए कि तेलंगाना के चुनाव में ओवैसी ने कैसे उसकी मदद की, आज भी जो उपचुनाव हो रहे हैं कैसे उसकी मदद कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चुनाव में हमने उम्मीदवार नहीं उतारे, कांग्रेस का लगभग सपोर्ट किया। तो क्या कांग्रेस इतना भी नहीं कर सकती कि महागठबंधन में शामिल होकर हम चाहते हैं कि सीमांचल के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड को चुनौती दें और हम एकजुट रहेंगे तो उसके बाद मुसलमानों का वोट भी नहीं बटेगा। तो ये एक्सेप्ट करने में राहुल गांधी को क्या तकलीफ हो रही है? इन लोगों ने बार बार राहुल गांधी से इस बात का जिक्र किया और जब ये वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो आसपास में मुस्लिमों ने नारेबाजी भी की, ओवैसी को शामिल करो। उसके बाद जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी से रिक्वेस्ट किया जाता रहा, राहुल गांधी माने या न माने लेकिन अपनी मजबूरी ही बता देते कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल या फिर तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते, हम अपने कोटे से कितनी सीट दे सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने उसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं लिया। अब वही पूरा क्षेत्र जहां पर मुसलमानों से पूछा जा रहा है आप किसके पक्ष में हो, तो वो कह रहा है हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के विरोध में है। समर्थन की बात जब बार बार पूछी जाती है तो कहता है समर्थन तो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले को देंगे। और उसमें ये सीमांचल के क्षेत्रों में 25 सीटों पर ओवैसी लड़ रहे हैं, 23 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट है। तो 23 सीटों पर जहां मुस्लिम कैंडिडेट है वहां मुसलमानों का वोट तो ओवैसी की पार्टी को पड़ेगा। ये आप लालटेन या फिर ये पंजा छाप भूल जाइए, ये कांग्रेस और राजद को वोट नहीं पड़ेगा। इस बात के लिए बार बार हंगामा किया जा रहा था, बताया जा रहा था। इसलिए पिछले एक सप्ताह से ओवैसी की भाषा और कांग्रेस नेता या फिर
दूसरे स्तर पर राजद के नेता जो सीमांचल के क्षेत्र में जा रहे हैं, उन दोनों की भाषा को देखिए। वहां भारतीय जनता पार्टी की बात ये लोग नहीं करते, वहां पर कांग्रेस या राजद के नेता ओवैसी पर अटैक कर रहे हैं कि ओवैसी अगर कामयाब हो गया मुसलमानों को अपने साथ लाने में, तो फिर यहां हमें हारने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इनका चेंज हो गया, टारगेट शिफ्ट हो गया कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो ये वोट करेंगे ही, लेकिन किसके पक्ष में करेंगे ये बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ओवैसी भी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, वहां पर जाते ही सुर बदल जाते हैं कि ये 17% मुस्लिम आबादी और ये 14% वाला सीएम और ये 3% आबादी वाला डिप्टी सीएम और मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए रखा है। ये किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो प्रतिस्पर्धा करनी है वो महागठबंधन से करनी है कि मुस्लिम वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, और दूसरी तरफ कांग्रेस राजद को प्रतिस्पर्धा करनी है ओवैसी के कि उसके तरफ मुस्लिम वोट शिफ्ट ना हो जाए। इनके अपने वोटर अपने अपने आधार, जो हिंदुओं के बीच इन्होंने विभाजनकारी व्यवस्था बना के रखी है कि जातीय आधार पर तोड़फोड़ मचाएंगे तो यादव तो कुछ भी होगा तो 70-80% हमें वोट करेगा ही। तो इसलिए इन लोगों ने जो पहले रिपोर्ट देखे, और बार बार ये बात की जा रही थी कि सीमांचल के क्षेत्र में मुसलमान नाराज हैं राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, इस बात के लिए कि ओवैसी केवल 6 सीट तो मांग रहा था, ये 23 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हुए, आपसे तो केवल 6 सीट मांग रहा था, जिसमें से 5 सीट वो जो कि पिछली बार वो चुनाव जीत चुका था, 4 विधायक उसके तोड़ लिए, ये अलग बात है, लेकिन चुनाव में जीत तो 5 विधायकों की हुई थी, 5 नेता जीत कर आए थे ओवैसी के। इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा था, और इसी बीच प्रियंका वाड्रा कटिहार गई, फिर किशनगंज गई, 2 रैलियों को संबोधित किया। ये प्रधानमंत्री की बात तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या बोला, लेकिन वहां पर मंच के ऊपर जो मौलाना गैंग जो ओवैसी के सपोर्टर थे, ये प्रियंका वाड्रा की जो बेइज्जती की है, अब ये रोते रोते बच गई कि रोना बाकी था और इनके हाथ में कुछ था नहीं। फिर इसके बाद हुआ कि अब प्रियंका वाड्रा समझने लगी कि नहीं नहीं, इन जगहों पर हमारे जितने नेता आ रहे थे वो सब तो ओवैसी को टारगेट कर रहे थे, तो यहाँ के मुसलमान भी ये समझ रहे हैं कि ओवैसी को भाजपा की बी टीम बनाना, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आया है। राहुल गांधी बोले ओवैसी पैसा लेकर टिकट देता है और ओवैसी पैसा लेकर चुनाव लड़ता है, जिसके लिए ओवैसी ने पिछले दिनों कहा था कि तेलंगाना में राहुल गांधी ने हमको कितना पैसा दिया था, हैदराबाद से बाहर हम चुनाव नहीं लड़े, कितना पैसा ऑफर किया था, ये बताया कि आंध्र प्रदेश में कितना पैसा दिया था। तो इस बात को लेकर क्योस चल रहा था, और जो मौलानाओं ने बेइज्जती की तो प्रियंका वाड्रा को अपना टारगेट शिफ्ट करना पड़ा, जो परंपरागत तरीके से चुनाव में उन क्षेत्रों में महागठबंधन की तरफ से चल रहा था। और इन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर बात की कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं समझते। अब पद की गरिमा और महात्मा गांधी, ये 2 शब्द ऐसे इनके पास हैं जो दोनों में इनको शर्म आनी चाहिए इन शब्दों का उच्चारण करने में। ये पद की गरिमा के बारे में तो राहुल गांधी से पूछते कि राहुल गांधी ये कौन सी मर्यादा गरिमा रखे एलओपी होने का। पद की गरिमा तो अपने नेताओं से पूछना चाहिए। जो प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने नचनिया कहा था ना कुछ समय पहले, ये उस समय इनकी पद की गरिमा क्या थी? या तो राहुल गांधी को कहो कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद छोड़ दें, प्रधानमंत्री का सपना छोड़ दें, एक सामान्य तरीके से सांसद के तौर पर रहे, तो उनके पद नहीं रहेगा तो उसकी गरिमा का ख्याल करने की बात उनसे नहीं की जाएगी। आप सोनिया गांधी से पूछो जो खूनी पंजा वाला जहरीला नाक बोला था, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछो जो प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, नाक की तरह बात कर ली थी प्रधानमंत्री के बारे में, उन्होंने जहरीला सांप कह दिया था। और उलूल जुलूल बातों में ये पवन खेड़ा जैसे लोग, जिसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, एयरपोर्ट से पुलिस लेकर आई थी, अरेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट का ये एहसान इन लोगों के ऊपर है कि तुरंत ही जमानत दे दी जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया था। अपमान ही नहीं, उनके पिता का, जैसे बिहार में उनकी माता का, ये अपमानित करने वाले लोग पद की गरिमा की बात करते हैं। और दूसरी बात कहेंगे कि नहीं नहीं ये कट्टा की बात कर रहे हैं। ये कट्टा की बात किसके लिए कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि रही राहुल गांधी लालू यादव के जमानत के समय, लालू यादव जब जेल में थे
और ये बात चल रही थी संसद के अंदर कि नहीं नहीं ये कैसे नियम कानून बनाए जाने चाहिए, और अध्यादेश जारी करवा दिया गया कांग्रेस की सरकार में राष्ट्रपति से कि नहीं नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है कि 2 साल की सजा के बाद किसी को चुनाव लड़ने से 6 साल तक रोक लगा दिया जाएगा। और राहुल गांधी ने ही उस अध्यादेश को फाड़ा था। उस समय आपको नहीं लगता था कि ये कट्टा वाली सरकार है? उस समय नहीं लगता था कि लालू प्रसाद यादव बिहार में क्या कर रहे हैं? जबकि आपके बारे में कहा गया राहुल गांधी भी अगर वैसे समय में जाते तो वहां पर सोनिया गांधी को फोन करना पड़ता लालू प्रसाद यादव को कि देखो भाई कहां खो गया है, किसने अपहरण कर लिया। अब राहुल गांधी को वापस लाने के लिए सोनिया गांधी को भी दिल्ली से पैसा भेजना पड़ता। ये स्थितियां थी। और आप कह रही हैं कि नहीं नहीं कट्टा की बात करके प्रधानमंत्री मोदी पद की मर्यादा छोड़ रहे हैं। ये कट्टा और ये कनपट्टी, ये बातें वैसी है जो बिहार की जनता को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं की भावना को उजागर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये महात्मा गांधी करेंगे। गांधी को ऐसे उपयोग करता है ये लोग जैसे कि गांधी की है औलाद है। इन लोगों को यह समझना चाहिए कि इन्होंने गांधी शब्द, गांधी सरनेम ये चुराया है महात्मा गांधी के परिवार से। उनके परिवार के लोगों में गांधी लगा रहता है तो कोई नहीं जानता गोपाल गांधी कौन है, तुषार गांधी कौन है, इला गांधी कौन है। लेकिन ये गांधी को ऐसे सरनेम को चुराया जैसे गांधी के खानदान से ही आते हो। गांधी पर इनका कॉपीराइट है कि कोई और महात्मा गांधी की बात नहीं कर सकता, सत्य अहिंसा की बात नहीं कर सकता। खैर गांधी के ऊपर चर्चा तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन गांधी के बारे में ये बार बार कह के प्रधानमंत्री की बात करते रहे। हालांकि प्रियंका वाड्रा के साथ जो कटिहार और किशनगंज में हुआ है वो अब सीमांचल के क्षेत्रों में जाने से कतराएंगे। ऐसे भी अंतिम समय है, 9 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, कल ही शाम तक। तो इसलिए राहुल गांधी ने एक टर्न लिया और ये मध्य प्रदेश की तरफ भाग गए कि नहीं अगर दिल्ली में बैठे रहेंगे तो यही कहा जाएगा कि बिहार जाने के बदले ये दिल्ली में बैठे हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान चला रहे हो, जहां तुम्हारा एक सांसद तक नहीं है, जहां तुम्हारे नेता आपस में लड़ रहे हैं, उसके चुनाव की तैयारी बाद में होगी। और बिहार में जहां चुनाव चल रहा है वहां नहीं जा रहे, इसका मतलब कि वो वहां जाने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं कि जिन रैलियों में गए वहां जो फजीहत हुई आगे भी वही फजीहत होगी। इसलिए राहुल गांधी का चरित्र और जो अभी वो कर रहे हैं ये बिहार चुनाव के बाद कुछ समय के लिए ऐसे भी लापता हो, मतलब अपने आप को बिजी दिखाने के लिए डर से बिहार से भाग के वो मध्य प्रदेश चले गए। ये तो आपने समझाया, लेकिन प्रियंका वाड्रा के बातों को भी हमने समझा। लेकिन पीएम मोदी पे जिस तरह से प्रियंका वाड्रा ने हमला बोला, पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी को घुमा फिरा के घेर लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी पहुंचे थे, मछली पकड़ी, तालाब में डुबकी लगाई। अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये डूबने की ही प्रैक्टिस है। और एक साथ एक और काम हो गया, अब शीतकालीन संसद सत्र की बात भी हो गई कि 1 तारीख से 19 तारीख तक 20 दिन के लिए होगा। राहुल गांधी का शेड्यूल निर्धारित हो गया कि 20 दिन ये विदेश भाग जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2-3 बातें जो कही, ये गांधी परिवार को, नेहरू परिवार को सोचना चाहिए, तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए। वो एक एक फैक्ट उस आधार पर बताते हैं जो सच्चाई सामने दिख रही है। ये डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हो, मछली पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हो। यही लालू प्रसाद यादव, संसद के अंदर एक बार बातचीत हो रही थी, इनको समय कम दिया जा रहा था। जीएमसी बाल योगी हुआ करते थे जो कि स्पीकर के पद पर थे, उनसे बात करते हुए बार बार जिक्र कर रहे थे, देखिए हमारे साथ तो आपको थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। हम उस राज्य में हैं, हम लोग आपके यहाँ से मछली मंगवाते हैं, मुर्गा मंगवाते हैं, अंडा खाते हैं और आपके यहाँ के इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, इसलिए हमारा भी आपके ऊपर एहसान है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता को कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वही तो बात कही कि पहले बिहार में मछली कहाँ से आता था? आंध्र प्रदेश से मरी हुई मछलियां ट्रेन में पैक होके 4 दिन के बाद आती थी। आज बिहार से एक्सपोर्ट किया जा रहा है मछली। आज पोल्ट्री फार्म वहां पर बढ़ रहे हैं, वो एग्रीकल्चर का साधन है। आज एक के इंडस्ट्री बढ़ रहे हैं। तो ये स्थितियां जो उन्होंने बताई है, इसका जवाब अगर इन लोगों के पास हो तो बताएं, और नहीं तो ऐसे ही गोता लगाते रहे, मछली पकड़ते रहे, डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चुनाव के परिणाम के समय और भी डूब जाएंगे, और अगर वो भी नहीं तो चुल्लू भर पानी तो है ही। सर, आपने विंटर सेशन का जिक्र किया तो एक सवाल और है, क्या राहुल गांधी इस सेशन में वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे या विदेश भाग जाएंगे? देखिए, अभी ये संसद के अंदर तो उठा सकते हैं, अभी चैलेंज हुआ इनके ऊपर, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हो तो जाओ सुप्रीम कोर्ट। कहा नहीं हम नहीं जाएंगे कोर्ट।
कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए जजों को। किस बात के लिए? तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए आरोपों की धज्जियां अगले दिन ही उड़ जाती है। तो ये वोट चोरी का मुद्दा संसद में तो उठाएंगे, क्योंकि इनकी आदत है सिर्फ कियोस्क पैदा करना। लेकिन इस बीच अगर रहे तो, अगर इस बीच निकल लिए, 1 तारीख से 19 तारीख के बीच की बात है, और 25 दिसंबर से पहले ये तय है कि राहुल गांधी उड़ जाएंगे। इनको क्रिसमस मनाना है, इनको बाहर में जाकर अपने दोस्तों के साथ रहना है। 1 तारीख से है तो 1 तारीख से के बाद तो ये देखेंगे कि कितने दिन तक रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी पचमढ़ी में है, जहां वो जाति, राजनीति और अर्थशास्त्र के मुद्दे पर कांग्रेस जिला अध्यक्षों सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी नेताओं के साथ मंथन भी करेंगे। पर सवाल यह है कि जहां चुनाव है वहां ना ध्यान देकर ये मध्य प्रदेश क्यों पहुंच गए हैं। राहुल गांधी हमेशा वैसे उल्टा काम ही करते हैं, जिस वजह से कांग्रेस की आज हालात ये हो गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।